आमतौर पर गठिया के बारे में लोगों की कई सारी राय है, लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। ये बात निकलकर सामने आई है। हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार मौजूद हैं, जो एम्स में रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। मैम, क्या परेशानी आ रही है? पॉल्यूशन और गठिया का क्या संयोग बन रहा है? देखिए, पॉल्यूशन में होता क्या है कि जब हम पॉल्यूटेड एयर इनसाइड लेते हैं तो उस समय जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारे एयरवेज के सेल्स होते हैं, उसमें एक प्रकार की सूजन की स्थिति पैदा करता है। तो जब सूजन की स्थिति होती है तो जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ बदलाव आता है। फिर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये बॉडी के सेल्स हैं या फिर फॉरेन सेल्स हैं, तो उसके खिलाफ वो एक्ट करना शुरू कर देता है और उसमें फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे रोगों की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैम, इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखें तो जैसे कि पॉल्यूशन जाड़ों में सबसे ज़्यादा दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिला है, तो क्या ये परेशानी विंटर्स में ज़्यादा होगी? नहीं, देखिए, पॉल्यूशन के जो मंथ्स होते हैं वो तो नवंबर दिसंबर है, फिर जनवरी फरवरी में भी हो जाता है, फिर बाद में आप देखें तो अप्रैल में रेनी उसमें भी मिल जाता है। तो ज़्यादा होगी उसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। एक तो एयर पोल्यूशन हो गया, वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा धूप नहीं होती, तो धूप अगर नहीं होगी तो एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा बढ़ सकता है लोगों में, क्योंकि वो उस समय खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। फिर लोगों का जो मूड है वो भी थोड़ा नेगेटिव की तरफ रहता है, क्योंकि डल सा वातावरण होता है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है जॉइंट्स की, तो उसकी वजह से भी दर्दें बढ़ जाती हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं जाड़ों में जोड़ों का दर्द बढ़ने का और स्टिफनेस और जकड़न होने का। तो क्या मैम ये एक तरीके का गठिया होता है, रूमेटोलॉजी होता है, या फिर कुछ और होता है? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो तो गठिया है एक प्रकार का, लेकिन एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो कि उम्र दराज लोग हैं उनमें जोड़ों में परेशानी होती है। तो दोनों ही कंडीशन में जो उनकी दर्द है उसकी परसेप्शन ज़्यादा बढ़ सकती है विंटर्स में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्टिव हो गया, लेकिन जो दूसरे फैक्टर्स काम कर रहे हैं कि जकड़न बढ़नी है और दर्द होना है, तो वो भी हो सकते हैं। तो उनको फिजिकल एक्टिविटी एडवाइज करके हॉट फर्मेंटेशन और इस तरह की फिजिकल थेरेपी से संभालने की कोशिश की जाती है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। किस तरह से पॉल्यूशन आपके जोड़ों को दर्द को बढ़ा सकता है, इस तरह के नए सर्वे और शोध सामने आ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विलेश्वर पांडे मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये कितना मुश्किल है समझना, खास करके तब जब दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन आने वाला है काफ़ी जल्दी, और ऐसे में दर्द का इसका क्या सीधा तो गठिया में पॉल्यूशन एक उसके व्यवहार को बदलता है। गठिया हो जाने के बाद अगर आपका पॉल्यूशन है तो उसको बढ़ाता है, वो एक दिन में नहीं बढ़ता। तो अगर हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में पॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं जो हमारे लंग्स में जाते हैं, यानी हमारे फेफड़ों में जाते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को, ये जो हमारी प्रतिरोध की क्षमता है उसको बदलाव कर देते हैं। इसलिए गठिया और प्रखर हो जाता है और आपको ज़्यादा परेशान करता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि घर में आप एयर प्यूरिफायर रखें, ये गलत धारणा होगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर हम समाज में वातावरण को शुद्ध रखें तो हमारी गठिया की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी, उसकी चलन कमज़ोर हो जाएगी। जिसको हो गया है उसको फ़ायदा है, जिसको नहीं हुआ उसको भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। हम कैसे कर सकते हैं? तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि हम जो पानी की बोतलें हैं उसको कम इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बताया गया कि 1 लाख पानी की बोतल, अब उसको कैसे, वो कहीं जलेगी, कहीं फेंकी जाएगी, पता नहीं क्या होगा, हमें पता नहीं है। तो हमने एक व्यवस्था बनाई कि हमने एक कंपनी को, जो कि इसमें हमको जानकारी देगी कि हम कैसे कम बोतल का इस्तेमाल करें, कहाँ डिस्पेंसर इस्तेमाल करें, ताकि हमारी कम से कम ये जो फ्लेक्स पैनल लगी है उसका कैसे निस्तारण हो, वो भी हमारे पॉल्यूशन को बढ़ाती है। तो उसको भी कम करने का हम लोगों ने प्रयोग किया। कागज़ों का इस्तेमाल कम किया, क्योंकि आप अपने पेड़ों को बर्बाद करते हैं। हमने कोशिश की कि कागज़ के बदला हम सारी चीज़ PDF फाइल में बना के एक ऐप पे डाल देंगे जो कोई पढ़ सके। देखिए, हमने सोची ये चेतना जो आप हमसे पूछ रहे हैं उसको हमने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि पॉल्यूशन हमारी तरफ से कम हो। तो एक है जो आपका मेन सवाल है, गांव में भी होता है गठिया, वहाँ तो पॉल्यूशन नहीं है। उत्तरांचल के भाग में अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पौड़ी गढ़वाल से बहुत सारे पेशेंट आते हैं गठिया लेके, तो इसका क्या मतलब है? वहाँ तो हवा एकदम साफ है।
तो इसका ये मतलब है कि हवा साफ होने के बावजूद भी अगर गठिया के जीन्स हैं तो वो अगर वो एक्टिव हो गए तो आपको परेशानी है, आप वापस अपनी दवाओं को लें। लोग दवा छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और हवा को ही खाली माध्यम अगर हम बनाएं तो गठिया तो हमारा बढ़ जाएगा। तो मेरा ये सोच है कि आप पहले दवा खाएं, अच्छी ढंग से दवा खाते रहें, डॉक्टर से आप मिलें। मैं हमेशा कहूँगा आपके वो दोस्त हैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को आपको संवाद में लेके चलना है, क्योंकि एक दिन का रोग नहीं, ज़िंदगी भर का रोग है। तो आप क्या हो सकते हैं, एक हमारे दोस्त हो सकते हैं कि मेरी नज़र में आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर करें। एक सामाजिक चेतना एक डॉक्टर की होती है और वो पेशेंट बेहतर हो जाए। हवा बदलेगी, पर्यावरण बदलेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। गठिया को लेकर कई तरह भ्रांतियां भी हैं, कई तरह की बातें भी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान को कैसे पता चले, खास करके तब जब दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद सर हैं। सर, एक बात बताएं कि जो ये पूरा का पूरा इशू है, इसको पॉल्यूशन से कैसे देखते हैं लोग कि गठिया की वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है? इस तरह के भी कुछ शोध आए हैं? मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें मालूम है कि जो वातावरण में जो कुछ बदलाव आते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का वो सिस्टम है जो कि जिसे हम रोग प्रतिरोध सिस्टम कहते हैं, जिसमें खराबी आने के कारण गठिया और कई विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं। तो जब इन्वायरमेंट में, जब वातावरण में चेंज आता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो ये लाजमी है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेगा और वो गलत तरीके से प्रभावित करेगा। इसीलिए कुछ जो है टाइप के पॉल्यूशन में जो है कुछ विभिन्न तरह के गठिया और गठिया जैसी बीमारियां हमें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सर, अगर हम बात करें इसको क्षेत्र के हिसाब से देखें, जैसे कि मान लीजिए आप केरल में हैं, कोई दिल्ली में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, तो क्या इस तरह का भी परसेंटेज देखने को मिला है कि जहां पॉल्यूशन के लेवल ज़्यादा है वहां के लोग ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं? जहाँ तक देखा जाए तो बहुत डायरेक्ट जो है एविडेंस अभी नहीं है, लेकिन दिल्ली में ही एक दो शोध से मैं वाकिफ हूँ जहाँ पे गठिया और पॉल्यूशन लेवल का जो संबंध है वो देखा गया है। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में और नगरों में इस टाइप की कोई शोध की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन हम इसको एक जनरल, जिसको कहते हैं ना, एक्सट्रापोलेशन करें तो हम ये मान सकते हैं कि शायद यही सारे जो फैक्टर्स हैं ये दूसरे क्या बोलते हैं राज्यों में और शहरों में भी लागू होंगे। इससे बचने का क्या उपाय है एक तरीके से? तो जो ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, जो रोग प्रतिरोध सिस्टम के जो गड़बड़ी से होने वाली बीमारियां हैं, उसके लिए आप बचने के लिए तो आप वैसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग रोक दें, आप व्यायाम करें, अपने क्या बोलते हैं खान पान का ख्याल रखें, अपना वज़न कम रखें, और जो है पॉल्यूशन जो है तो पॉल्यूशन से बचें, और आपका मतलब आपका जनरल हेल्थ अच्छा हो। ये सारी कुछ चीज़ें जो एसेंशियल जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कितना भी हम कर लें, कुछ प्रतिशत लोगों को गठिया होने की संभावना रहती है, वो शायद इससे थोड़ी कम की जा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल जो है ज़ीरो तो नहीं किया जा सकेगा। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली।